चलिए दोस्तों देखते हैं, ये भारत है और भारत के उत्तर पश्चिम, इस भाग को हम लोग उत्तर पश्चिम बोलते हैं। इसी भाग में ये सभ्यता स्थित थी और इसी सभ्यता के संबंध में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसका विस्तार देखते हैं। तो यहाँ ऊपर में जम्मू कश्मीर में एक जगह था मांदा, जगह का नाम क्या था दोस्तों? मांदा। नीचे यहाँ महाराष्ट्र में एक जगह था दाइमाबाद, और यहाँ पर एक यूपी में जगह है आलमगीरपुर, और यहाँ एक बलूचिस्तान में जगह है सुतका गेडोर। अब इसी चीज को ऐसे एरो से हम मिलाएंगे हम लोग, और इस तरह से, और इसको एक थोड़ा सा डिजाइन कर देंगे। ये मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करता है, इस तरह के मैप अगर आप कभी मेंस देते हैं तो ये बहुत हेल्प करेगा। तो ये इसकी चौहद्दी थी। ये लगभग जब प्राप्त हुआ था तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित दो तीन चीजें सबसे पहले समझ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में था, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसको 12,99,000 था, तो वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर। और धीरे धीरे इसके स्थल जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, इनका आकार भी बढ़ता जा रहा है। कुछ बुक्स अलग लिखते हैं कि 15 लाख वर्ग किलोमीटर हो चुके हैं, कुछ लिखते हैं कुछ, तो आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, लगभग 13 लाख ही इन्होंने लिखा है। तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। ये इसके सबसे बाउंड्री स्थल है जो अलग अलग नदियों के किनारे मिले हैं। ये आलमगीरपुर यूपी में मिलता है, मांदा जम्मू कश्मीर में, दाइमाबाद महाराष्ट्र में, और सुतका गेटोर बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान में दास्क नदी के किनारे है। मांदा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे है। यूपी में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, और दाइमाबाद गोदावरी नदी के सहयोगी नदी के किनारे है। तो इस तरह से ये चार इसकी सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। अगर इस क्षेत्र को देखा जाए तो इस क्रम में यह लगभग 1600 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। अगर ये इस तरह के लंबाई में देखें पूरब से पश्चिम की ओर तो लगभग 1600 किलोमीटर में, और ऊपर से नीचे की ओर देखें उत्तर से दक्षिण की ओर तो लगभग 1400 किलोमीटर में ये विस्तृत है। और इस तरह से यह एक विस्तृत सभ्यता का निर्माण करते हैं। कुछ बुक्स तो यहाँ तक लिखते हैं कि जिस समय, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग विस्तृत कर लेते हैं। ये जो सभ्यता हो गई भारत की सभ्यता, आगे बढ़ेंगे तो इराक कहते हैं अभी वर्तमान में, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और यहाँ से भी भारत का व्यापार होता था सिंधु घाटी सभ्यता से। और इसी से आगे जब अफ्रीका में बढ़ते हैं तो अफ्रीका में एक मिस्र में सभ्यता है जिसको हम लोग नील नदी की देन या मिस्र की सभ्यता कहते हैं, तो यहाँ से भी व्यापार होता था। तो बुक्स के अनुसार इस मिस्र की सभ्यता और इस नील की सभ्यता को अगर जोड़ दिया जाए तो भी इससे 12 गुना अधिक बड़ा भारतीय सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल काफी विस्तृत था। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में यह विस्तृत सभ्यता काफी प्रसिद्ध रही। अब इस सभ्यता के जो स्थल खोजे गए हैं वो 3 देशों में प्राप्त होते हैं। याद कर लेंगे दोस्तों, कहां कहां प्राप्त होते हैं? अफगानिस्तान में, दूसरा पाकिस्तान में, और तीसरा भारत में। स्वतंत्रता से पहले जब इसकी खुदाई शुरू हुई, जैसे हम लोगों ने देखा कि 1921 से ही शुरू हो जाते, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में जब ये खोजे जाने लगे तो इसके मात्र 40-50 स्थल ही मिले स्वतंत्रता से पूर्व। वर्तमान में इसके लगभग 1500 स्थल खोजे जा चुके हैं। इतने अधिक स्थल खोजे जा चुके हैं, जिसमें सबसे अधिक 900 से अधिक स्थल भारत में, और बाकी बचे हुए पाकिस्तान में, और मात्र 2 स्थल अफगानिस्तान में खोजे गए हैं। ठीक है, तो इन बेसिक महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और वहां से क्या ऑब्जेक्टिव आते हैं फिलहाल हम लोग समझ सकते हैं।
तो अफगानिस्तान से केवल 2 क्षेत्र मिले हैं, पाकिस्तान से लगभग 500 के आसपास में क्षेत्र मिले हैं। और इन क्षेत्रों में हम लोग पढ़ेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो ये मुख्य रूप से अधिक प्रसिद्ध हैं। भारत में यदि बात करें तो भारत में यहाँ जम्मू कश्मीर, उसके नीचे पंजाब, पंजाब का पड़ोसी हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के नीचे गुजरात, गुजरात के नीचे महाराष्ट्र और इस क्षेत्र में यूपी। ये मुख्य रूप से वो क्षेत्र है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं और इन स्थलों से भी कई ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाते हैं। अगर भारत की ही बात करें तो अभी तक खोजे गए सभी स्थलों में भारत में यदि सबसे स्थल अधिक खोजे गए हैं तो वो गुजरात राज्य में खोजे गए हैं, जो कि स्वतंत्रता के बाद विशेष रूप से सबसे अधिक स्थल गुजरात में ही मिले हैं। ठीक है, तो इन स्थलों में कहां से क्या प्राप्त हुए हैं, क्या क्वेश्चन